हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा। बस समर्स आते ही ना बच्चे तो क्या बड़ों का भी यही मन करता है कि कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिलीशियस फूड विद शिखा में आप लोगों के साथ चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की जाए, वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, जिसे खाने के बाद आपके बच्चे तो यही कहेंगे मम्मा आज के बाद मार्केट से आइसक्रीम नहीं खाएंगे हम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं या आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस के अपडेट्स हैं आपको टाइमली मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मोटे तले का पैन ले लेना है, जिसमें हमें 1.5 टेबलस्पून कोको पाउडर डालना है। ये मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है और अब इसके बाद मैं इसके अंदर हाफ टेबलस्पून कोको पाउडर और डाल दूंगी। अभी हमें गैस को ऑन नहीं करना है, जब सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे उसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे। ये डालने के बाद अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून हमें कॉर्नफ्लोर पाउडर का डालना है। देखिए जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्ट वही रखिएगा और इन सब से आपकी 500 ml आइसक्रीम बनकर रेडी होगी। ये डालने के बाद अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून शुगर का डालेंगे। शुगर अभी हम कम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम बाद में इसके अंदर चॉकलेट भी यूज करेंगे। अब इसके बाद पिंच जितना हमें सिर्फ सॉल्ट का डाल देना है। ये डालने के बाद 2 टेबलस्पून हम मिल्क पाउडर के डाल देंगे। मिल्क पाउडर आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, जो आपको इजीली मिल जाए वो आप यूज कर सकते हैं। बस अब एक विस्कर लेंगे, विस्कर की हेल्प से हमें इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर हाफ कप फुल क्रीम मिल्क का लेंगे। देखिए ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें फुल क्रीम मिल्क ही यूज करना है। मैंने अमूल का फुल क्रीम मिल्क यूज किया है, आप कोई भी कर सकते हैं बट फुल क्रीम ही होना चाहिए, अदरवाइज आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें पूरा अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये एक लिक्विड पेस्ट बन जाए। ध्यान रखें कि इसमें कोई लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद अब हम इसके अंदर 25 ग्राम्स डार्क चॉकलेट कंपाउंड के डाल देंगे। देखिए यहाँ पे आप डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं या मिल्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट कंपाउंड ही यूज किया है, वो भी 25 ग्राम्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जो यहाँ पर दूध यूज किया है ना, फुल फैट मिल्क, वो हमें कच्चा दूध लेना है, पहले से बॉइल्ड नहीं रहना चाहिए। मतलब पैकेट लिया, उसमें से निकाला और वही हमें दूध यूज कर लेना है। बस अब इस पॉइंट पे हमें इन सब चीजों को पैन में डालकर गैस पे रखना है। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रहना चाहिए, बिल्कुल लो भी नहीं और एकदम से हाई भी नहीं। मीडियम फ्लेम पर इस मिक्सचर को हमें लगातार चलाते रहना है और इसे गर्म करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और ये मिक्सचर भी कॉर्नफ्लोर की वजह से थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। बस काउंट करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ही हम इसे पकाएंगे और आप देखेंगे कि 3 से 4 मिनट में ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा डार्क कलर का भी हो गया है और थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। इस चॉकलेट सॉस को कंटिन्यूअसली स्टर करते रहिए, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी और फिर बिल्कुल जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। तो इसीलिए फ्लेम का भी ध्यान रखना है और साथ में हमें कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से रहेगी। अब इस पॉइंट पे हमें गैस को बिल्कुल ऑफ कर देना है और एक किसी और बर्तन में इसे ट्रांसफर करके और रूम टेम्परेचर पर आने तक हमें बिल्कुल इसे ठंडा कर लेना है। बट आप पहले ये देख लीजिएगा इस मिक्सचर में बिल्कुल भी गांठें या गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। अगर रहती हैं तो आप इसे एक बार छान लीजिए। मेरे इस मिक्सचर में बिल्कुल भी गांठें नहीं हैं क्योंकि मैंने इसे पहले ही बहुत अच्छे से मिक्स किया था, तो मुझे ये छानने की जरूरत नहीं है। अब इसे जब आप रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है, जो चॉकलेट सॉस है, थोड़ी सी कंपैरेटिवली
गाढ़ी हो जाएगी। आधे से पौने घंटे में जब ये चॉकलेट सॉस बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, तो एक बड़े से बर्तन में हमें कुछ आइस क्यूब्स ले लेनी है और अब इसके अंदर हम एक और बर्तन को रखेंगे। इसे थोड़ा आप बड़े बर्तन को ही रखिए तो अच्छा है। और इसके अंदर हम 1/4 कप और इसके साथ 2 चम्मच और हम व्हिप्ड क्रीम के डाल देंगे, जो केक्स वगैरह में यूज होती है। प्लीज आप नॉर्मल मलाई नहीं लीजिएगा, यहाँ पर हमें व्हिपिंग क्रीम का यूज करना है। एक चीज का और ध्यान रखना है हमें, जो हम व्हिपिंग क्रीम यूज करेंगे वो एकदम से फ्रीजर में से निकाली हुई नहीं होनी चाहिए। आप पहले 1-1.5 घंटा उसे बाहर रख दीजिए और उसके बाद उसे नॉर्मल फ्रिज में रख के चिल्ड होना चाहिए। मतलब उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए, बट वो चिल्ड होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये व्हिपिंग क्रीम इस तरह से हमें इस बाउल में डाल लेनी है और इसके बाद हम एक बीटर की हेल्प से इसे चर्न करेंगे, इसे बीट करेंगे। बीटर की जो स्पीड है उसे पहले लो पे ही रखेंगे और 1 मिनट के बाद हम थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ा देंगे और फिर हम इसे बीट करेंगे। इस तरह से बाउल को थोड़ा थोड़ा घुमाते रहिए ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से क्रीम जो है वो बीट हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो क्रीम है, हमारी व्हिप्ड क्रीम है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। जब आप इसे बीट करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे बीट करने में। और बीट करने के बाद जब आप अपने बाउल को इस तरह से उल्टा करके देखेंगे तो जो क्रीम है वो बिल्कुल भी फ्लोई कंसिस्टेंसी की नहीं होगी। देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस आइसक्रीम के लिए। एक स्पैटुला की हेल्प से इस क्रीम को थोड़ा इकट्ठा कर लेंगे ताकि साइड्स में लग के ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो। अब इसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम कंडेंस्ड मिल्क के डाल देंगे। कंडेंस्ड मिल्क आप कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं जो आपको इजीली मिल जाए। एक स्पून की हेल्प से पूरा कंडेंस्ड मिल्क इसके ऊपर से उतार लीजिए। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून हम चॉकलेट एसेंस का डाल देंगे। ये है अवेलेबल आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, आप डाल दीजिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर है अवेलेबल तो ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद जो हमने चॉकलेट सॉस को रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया था, वो हम पूरी चॉकलेट सॉस इसके अंदर डाल देंगे और स्पैटुला की हेल्प से बिल्कुल इवनली इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से चॉकलेट को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल कलर भी इवन आए और टेस्ट भी इवन आए। ऐसा ना हो कि कहीं तो चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है आइसक्रीम में और कहीं पर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब आइसक्रीम जो है वो जमाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइसक्रीम जमाने के लिए हमें बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर की जरूरत है, उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ लीक हो। लीक प्रूफ कंटेनर की जरूरत होती है, नहीं तो आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं और जिस आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स बनते हैं वो आइसक्रीम बिल्कुल खराब होती है। अब इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर मैं इस कंटेनर में डालूंगी और इसके ऊपर से मैं चोको चिप्स इसके ऊपर थोड़े से स्प्रेड कर दूंगी। फिर इसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर डालूंगी और फिर थोड़े से चोको चिप्स स्प्रेड कर दूंगी। इसी तरह से रिपीटेडली आप जितने मर्जी लेयर्स बना सकते हैं और जितना मर्जी अपने चॉइस के हिसाब से चोको चिप्स ऐड ऑन कर सकते हैं। अब इस आइसक्रीम को हमें फ्रीजर में रखना है। देखिए नॉर्मली तो यही बोला जाता है कि 12 to 14 आवर्स तक आइसक्रीम को हमें फ्रीजर में रखना है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, इस आइसक्रीम के लिए वेट कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 24 आवर्स तक इस आइसक्रीम को फ्रीजर में रखिए। और हमें ध्यान रखना है कि लिड को बहुत अच्छे से हमें बंद करना है। चलिए 24 आवर्स हो चुके हैं, मैं आपको आइसक्रीम दिखाती हूँ। देखिए कितनी परफेक्टली सेट हुई है, थोड़ी सी भी लूज नहीं है ये आइसक्रीम। अब चलिए इसे स्कूप आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। ये मैंने 1, 2 और 3 तीनों स्कूप्स आइसक्रीम के निकाल लिए हैं। अब मैंने इसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स डाल दिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और साथ ही थोड़ी सी लिक्विड चॉकलेट भी इसके ऊपर मैंने ड्रिजल कर दी है। भाई अब मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा है, तो मैं तो इस आइसक्रीम को इंजॉय कर रही हूँ। आप भी फटाफट से इस आइसक्रीम को बनाइए, लेकिन जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी प्लीज उसका ध्यान जरूर रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।